हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज से 13 दिन का महासंग्राम चलने वाला है और ये क्लास आप सभी के मांग पर ही लाई गई है। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। और इन 13 दिनों में हम जो भी न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्तों, यकीनन अगर आपने उनको तैयार कर लिया तो 12th फिजिक्स की बात करें तो आपके 70 में से 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर में हम जो भी न्यूमेरिकल को कवर करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो पहली क्लास है, इसलिए आज धमाकेदार अंदाज में क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है और उस पर कह रहा है कि 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, ये ई का मान दे रखा है, ई बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर रखा गया है, यानी थीटा का वैल्यू जो है दोस्तों वो है 30 अंश, ठीक है ना। अगला कह रहा है इसमें कि उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो टाउ बराबर क्या लग रहा है, टाउ है बल आघूर्ण, ठीक, 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। और एक बात आपको और बता दें, अगर आपको पता भी नहीं है कि ये किसका वैल्यू है, कैसे पता ई का है, कैसे पता टाउ का है, तो आपको बता दूं, हमने फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, यानी एक चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर में दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगाना है तो उसमें जितने भी फार्मूले हैं हमने उनको 2 वीडियो में देखा है। पार्ट 1 में फर्स्ट फिजिक्स के सभी सूत्र को और पार्ट 2 में सेकंड फिजिक्स के सभी सूत्र को देख रखा है और बहुत ही बढ़िया क्लास है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि आप सभी के मांग पर भी हमने वो क्लास लाई थी और ये क्लास भी आप सभी के मांग पर ही लाई गई है। और आपसे वादा है कि इन 13 दिनों में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जो 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन सभी को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से टाउ का मान हो गया। और अगला क्या कह रहा है, चलिए अब आगे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का मान निकालना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका मान निकालना है, पी का, ठीक। अब आपको पता होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है दोस्तों, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो हमें पी का मान निकालना है, तो हम पी का मान ऐसे करके P बराबर जब करेंगे दोस्तों, ये टाउ अपने स्थान पे रहेगा और ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगा, यानी ई साइन थीटा, ई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक चीज़ों को अच्छे से देखते चलना। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर टाउ का मान दे रखा है 6 × 10⁻⁻24, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे ई का मान क्या दे रखा है, 10⁵ गुणे, और थीटा का मान क्या दे रखा है, 30 अंश, साइन 30 अंश हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, P बराबर 6 × 10⁻⁻, ध्यान देना ये माइनस का कितना है, 24, ये 10⁵5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा। और नीचे कितना है दोस्तों, 1/2, क्योंकि साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है ना। जब ये बटे का बटे है ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 12 × 10⁻⁻29। अब इसको अगर कोटिमान के सही ढंग से लिखना चाहेंगे दोस्तों, कोटिमान के रूप में, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻28। तो ये क्या हो जाएगा,
कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत समझ लेना, कूलाम मीटर। अब ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी दशमलव हम क्या करते हैं, आगे की ओर लाते हैं, घात घट जाता है, सॉरी जब आगे चलेंगे तो प्लस, पीछे चलेंगे तो माइनस, इसलिए कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 28 हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है ना? तो अच्छे से, आई होप कि अच्छे से ये समझ में आ गई होगी सवाल। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं और इनके बीच का, कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रख दिया जाए कि वह संतुलन हो। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको एक पहले आरेख के माध्यम से समझ लेते हैं, तब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं। तो चलिए हम यहां से क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक क्या है दोस्तों, यहां से +9e, ठीक है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा है 9 और यहां से अगला है +e, ठीक ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, इनके बीच की जो दूरी है कितनी है, 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब कह रहा है कि इनके बीच हम Q को कहाँ पर रख दें कि वो संतुलन में हो। तो हमें नहीं पता है कहाँ पर रख दें, हम मान लेते हैं इनके बीच एक बिंदु O है और यहीं पर हम रख देते हैं इस आवेश को। अब मान लेते हैं कि पहले वाले से इसकी जो दूरी है वो x सेंटीमीटर है और बाकी बची हुई दूरी कितना हो जाएगी, 16 - x हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, कहना कि दो बिंदु आवेश हैं, रख दिया और 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। फिर कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q को हम कहां पर रख दें कि ये आवेश संतुलन में हो, यानी इस पे जो बल लगेगा दोनों आवेशों के कारण क्या है, बराबर लगना चाहिए। तो हमें नहीं पता है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं इसके बीच में एक बिंदु O है, वहां पर एक आवेश रख दिया। अब मानते हैं इसकी जो दूरी है वो पहले वाले आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और अब पूरी की पूरी दूरी अगर 16 सेंटीमीटर है तो बाकी जो बची हुई दूरी इधर की क्या होगी, 16 में से x ही तो घटाएंगे क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, 16 और ये दूरी है x। अब इसको क्या करेंगे, हम कूलाम के नियम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है कि वह संतुलन में हो, यानी जो बल लगे संतुलन की स्थिति में हो। तो हमें पता है दोस्तों, यहां से अगर हम F1 तो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 क्या है दोस्तों, 9e है, Q2 क्या है, Q है, अपान r², इधर की दूरी क्या है, x²। तो ये हो गया दोस्तों एक बल। और दूसरा जो बल इधर लगेगा वो F2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे 1/4πε0, ठीक है ना। और Q1, इसमें Q1 क्या है, E है, Q2 क्या है, Q है, और अपान r², इसके बीच की जो दूरी है 16 - x का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है संतुलन में हो, यानी F1 बराबर क्या हो दोस्तों, F2 हो, ठीक। तो इस तरह से हम इसको जब मान को इसके पुट करेंगे 1/4πε0 9e हो जाएगा इंटू Q/x² बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इधर हो जाएगा E इंटू Q/16 - x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों कह रहा है संतुलन में हो। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे ये इससे कट जाएगा और E से E कट गया, Q से Q कट गया, तो बचा क्या दोस्तों, इधर बचा 9 यहाँ पे ऊपर है 9 है, तो 9/x² बराबर इधर क्या बचा, 1/16 - x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 3/x का स्क्वायर और इधर लिख सकते हैं 1/16 - x पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे 3/x बचा है और 1/16 - x। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 16 ×
ये 48 हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर दोस्तों इधर जाएगा ये कितना x। अगर आपको ध्यान देना, इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे, ये 48 बराबर ये उधर जाएगा -3x है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी x प्लस 3x हो जाएगा। तो 48 बराबर कितना दोस्तों 4x, या इसको हम ऐसे लिख दें 4x बराबर 48 सही से लिख दें। और x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा कितना 12, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 या 12 चौकी कितना 48, तो 12 सेंटीमीटर यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं। और एक बात और सुन लेना मेरे भाई, क्या करना है आपको, जितनी भी क्लास होगी इसको अच्छे से, हम क्वेश्चन भी साथ में लगा रहे हैं और यहाँ से पूरा सॉल्व है, तो इसको आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस कर लेना और साथ ही साथ इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम लग जाए तो आप उसके 1-2 दिन पहले भी इसको रिवाइज कर सकें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻8 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 × 10⁻8 कूलाम आवेश, यानी किसका मान है, ये किसका मान है दोस्तों, Q का मान है, ठीक। कह रहा है कि 5 × 10⁸ माइनस का 8 है, -8 कूलाम है। फिर कह रहा है कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, कितनी दूरी पर, यानी R का मान, ठीक ना। अब ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता के लिए सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक, ये होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है फार्मूला होता है। अब इस पे क्या करेंगे दोस्तों, इस पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, इसका मान दे रखा है 450, ई का मान दे रखा है, और 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक। और Q का मान दे रखा है दोस्तों कितना 5 × 10⁻8 और नीचे r², क्योंकि r का मान निकालना है हमें। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ध्यान से समझना, इसमें क्या करेंगे, अगर हम बात करें इसको थोड़ा और कर लेते हैं 450, क्योंकि एकदम सरल वे में आपको बताने, इसको गुणा कराइए कितना हो जाएगा 45 × 10⁻, कितना होगा 10⁻, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, जब 9 में से 8 गए तो यहाँ पे 1, अब लिखिए या ना लिखिए, यानी क्या बचेगा केवल 10, हाँ 10⁻1 बचेगा और r²। अगर देखें दोस्तों ये पूरा का पूरा इसके साथ कट जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो 450 हो जाएगा, ठीक, इधर भी 450 है, यानी r² बराबर कितना आया, r 1 आया, और उसके बाद यानी r बराबर कितना आ गया दोस्तों 1, ठीक है ना, r बराबर कितना आ गया 1 आ गया, यही क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से, बस ये दुनिया भर की अफवाहें हैं दोस्तों कि न्यूमेरिकल परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं है। हालांकि जो कुछ आते हैं थोड़ा कन्वर्ट करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे सवालें होती हैं जिसमें क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट क्या करना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कह रहा है कि 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, और कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 4 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 10 सेमी भुजा के,
ठीक, तो इसको क्या करते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक ना। अगर आपको याद है दोस्तों, आपको अगर याद हो तो इस तरह से कास्केड अगर बनाएंगे घन की तरह, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें कितनी फलक है, कितनी फलक होती है, 6 फलक, 6 फलक होती है, ठीक। और कह रहा है कि 10 सेमी भुजा के, यानी जो इसकी भुजा है दोस्तों वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना, सभी भुजाएं 10 सेमी हैं, और केंद्र से ठीक 5 सेमी की दूरी पर, यानी इसके केंद्र से, ठीक, इसके केंद्र से ठीक क्या, कहाँ पर, 5 सेमी की दूरी पर, हम मान लेते हैं इसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर क्या है, कोई आवेश रखा है, और कितना है, 10 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम का आवेश 5 सेमी की दूरी ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण, यानी प्रत्येक फ्लक्स से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। हमें पता है दोस्तों, ध्यान देना, हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय अगर आपने पढ़ी होगी तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इसमें 6 फलक है, यही आपको ध्यान देना है, 6 फलक है, और प्रत्येक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वही निकालना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, यहाँ फाई ई बराबर या ई बराबर क्या लिखेंगे, 1/6 इंटू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया, तो हमने बताया ना कि 6 फलक है और प्रत्येक फ्लक्स से, इसलिए प्रत्येक यहाँ से लिखेंगे हम कि प्रत्येक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला क्या होगा, फ्लक्स, कितना फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। इसमें अब करना क्या है, बस आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, फाई ई बराबर 1 अपान यहाँ पे 6 हो जाएगा, गुणे Q का मान कितना है, 10 माइक्रो कूलाम है, तो कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। और ये जो दिया है दोस्तों भुजा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 की घात -12। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ध्यान देना, अब इसमें इसको 10 गुणे 10 की घात, ध्यान देना, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये -12 है, ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, तो 12 में से 6 गए, केवल यहाँ पे 6 प्लस में बचेगा, और नीचे कितना है, इसको गुणा कराएंगे तो 8 × 48, ये हो जाएगा 53 समथिंग, यानी 1 या 2 आएगा, ठीक। जब इसको आप भाग लगाएंगे, 10 में से, तो ये हो जाएगा दोस्तों, 10 में से भाग लगा के 1 मिनट देख लेते हैं, 53.1 10, तो यहाँ से 5 × 5, ये दोस्तों आएगा, ये 0.188 गुणे 10 की घात 6 आएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको कोटिमान के रूप में लिखना चाहेंगे, इसको कोटिमान, ठीक, ये किस में आएगा, ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में। कोटिमान के रूप में लिखना चाहेंगे तो फिर से हमने बताया ना कि जब दशमलव अगर आगे आता है तो घात प्लस, अगर पीछे जाता है तो घात माइनस हो जाता है। इसको 1 अंक खिसकाएंगे, यहाँ से घात घट जाएगी, ठीक, या फिर यही आंसर रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेमी की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, यानी लेम्डा बराबर दे रखा है 10 गुणे 10 के घात -8, ठीक है ना।
इतना दिया है कूलाम, ठीक है ना, कूलाम प्रति मीटर। आगे कह रहा है कि तार से 2 सेमी की दूर पर, यानी ये आर का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻2 मीटर की दूर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान निकालना है। अगर आपको पता हो, इसीलिए हमने कहा दोस्तों अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप पहले वीडियो उसको देख लीजिए। अगर उस वीडियो को बिना देखे आएंगे थोड़ा इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, पार्ट 1 में जो फिजिक्स के हर चैप्टर का फार्मूला हमने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से वॉच कर लीजिए। हर एक चैप्टर का जो फार्मूला है पहले लिख लीजिए, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठिए। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, तो ऋजुरेखीय अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। ये क्या होता है फार्मूला, और इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा खेल दोस्तों क्या होता है फार्मूले का ही होता है। अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता तो आप वैल्यू रख कर क्या करेंगे। ठीक, इसलिए कह रहे हैं आप पहले उसको देख लीजिए। तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा वैल्यू लिख लेते हैं और गुणे 2, और लेमडा का मान कितना है दोस्तों, लेमडा का मान दे रखा है 10 × 10⁻⁻8 और अपान आर का मान कितना है, तो 2 × 10⁻⁻2, ये मीटर में है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये इससे कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से E बराबर क्या निकल कर आया 9 × अब ध्यान देना, ये 9 × ये क्या है दोस्तों 10⁻⁻2, ध्यान देना 10⁻⁻2 है। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी इसमें जोड़ देंगे तो 10×2 सॉरी यहाँ पे 9×2 11 हो जाएगा, यानी ये 11 हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻8 है और यहाँ पे समझिए +1 है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों -7 हो जाएगा। तो इस तरह से E बराबर क्या निकल कर आया 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 7 में से अगर 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना 10⁻4, ठीक है ना 10⁻4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। हाँ, क्या कह रहा था इतना, तो हाँ ई का मान पूछ रहा था, तो इतना क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मात्रा लिख दीजिए न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ से लिख देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर जितना भी सवाल, जितना हमने सवाल रखा, हर सवाल को हर एक अलग सूत्र पर रखा। एक क्या था बलाघूर्ण के लिए था, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए था, और एक कूलाम के नियम पर था, और एक क्या था गॉस की प्रमेय पर था। तो इस तरह से हमने जितना इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है उस पे रख के सवाल को सॉल्व किया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। तो आज ये पहला दिन, तो कल मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर के साथ।